हेलो दोस्तों, परीक्षा का यूट्यूब चैनल से मैं आकाश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम एक बार फिर हाजिर हैं दोस्तों आपके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश अर्थात ग्रामीण समाज की दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए और परीक्षा का यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों फटाफट क्लास को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए बिल्कुल फटाफट क्लास को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल और क्लास को लाइक भी करते रहिए इसके साथ ही साथ। चलिए फटाफट लाइक कीजिए क्लास को। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम प्रश्न को शुरू करने वाले हैं 142 नंबर प्रश्न से, 242 नंबर प्रश्न से। इसके पहले के प्रश्न दोस्तों जो है हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो क्लासें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आप परीक्षा घर यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट वाले सेशन में जाएंगे, वहाँ पर आपको ग्रामीण परिवेश की प्ले लिस्ट बनी हुई दिखेगी, वहीं से आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए 242 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है? प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्था की देन है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, पंतनगर विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, राजा बलवंत सिंह कृषि कॉलेज या फिर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। चलिए बिल्कुल दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए हमें, बिल्कुल बताते रहिए। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पंतनगर विश्वविद्यालय। पंतनगर विश्वविद्यालय दोस्तों इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पंतनगर विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है 243 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भाभर की तटपट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में भाभर की तटपट्टी तंगपट्टी कहाँ पाई जाती है? आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र में, कंकरीली क्षेत्रों में या फिर तराई क्षेत्र में या फिर दोस्तों गंगा यमुना के क्षेत्र में। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। चलिए बिल्कुल बताते रहिए दोस्तों, बिल्कुल मोहित मौर्य जी बताते रहिए। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तराई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी तराई क्षेत्र इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तराई क्षेत्र इसका एकदम सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 244 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए हमें। चलिए बिल्कुल बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे आपके सर टॉमस मुनरो। ठीक है दोस्तों, यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है दोस्तों आपके मद्रास प्रांत में चलाई गई थी सर्वप्रथम, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 245 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 245 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपने कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? विशिष्ट कृषि में किसान अपनी जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? आपके सामने ऑप्शन है 35%, 45%, 60% या फिर दोस्तों 50%। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए हमें। चलिए इसके साथ ही साथ दोस्तों क्लास को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 50% इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 246 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? आपके सामने ऑप्शन है रोमानिया एवं पोलैंड में, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूक्रेन एवं आर्मेनिया में या फिर ये सभी। फटाफट दोस्तों बताइए। चलिए बिल्कुल बताते रहिए दोस्तों। चलिए बिल्कुल बताते रहिए दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 247 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों दियारा खेती, तर खेती, तैरती खेती या फिर आर्द्र खेती। फटाफट बताइए दोस्तों। चलिए फटाफट बताते रहिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल बताइए दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दियारा खेती
जो है दोस्तों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 1965 में, 1975 में, 1980 में या 1991 में। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए हमें। चलिए बिल्कुल बताते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1965 दोस्तों, इसका एकदम सही उत्तर होगा 1965। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों है 249 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 249 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, बहु प्रकार खेती पद्धति, यांत्रिकरण कृषि पद्धति, पारिस्थितिकीय कृषि पद्धति या फिर सरकारी कृषि पद्धति। फटाफट दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, बिल्कुल फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल बताते रहिए दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकीय कृषि पद्धति। पारिस्थितिकीय कृषि पद्धति इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों 250 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। 250 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, खाद्य ऋण द्वारा, खाद्य अनुदान द्वारा, बजटीय सहायता द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। चलिए बिल्कुल बताते रहिए दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खाद्य अनुदान द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, खाद्य अनुदान द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, खाद्य अनुदान द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 251 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। चलिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, पर्माकल्चर किसका प्राय है? पर्माकल्चर किसका प्राय है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। चलिए बिल्कुल बताते रहिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं, फटाफट इसको बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है, विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, मिश्रित खेती या फिर रैंचिंग खेती। फटाफट दोस्तों बताइए। चलिए 252 नंबर प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट खेती दोस्तों, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या है दोस्तों। 253 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। 253 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों, इंग्लैंड, इजराइल, जर्मनी या फिर चीन। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। चलिए बिल्कुल बताते रहिए दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है इंग्लैंड, इजराइल, जर्मनी, चीन। बिल्कुल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इजराइल, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इजराइल दोस्तों इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, भूरी क्रांति संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, दूध से, मत्स्य से अर्थात मछली पालन से, उर्वरक से या फिर अंडे से। फटाफट दोस्तों बताइए भूरी क्रांति किससे संबंधित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। चलिए दोस्तों फटाफट बताते रहिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूरी खेती जो है दोस्तों उर्वरक से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, भूरी क्रांति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 255 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। 255 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया? सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, चीन में, भारत में, पूर्वी सोवियत संघ में या फिर क्यूबा में। फटाफट दोस्तों बताते रहिए। चलिए दोस्तों, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आपके जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, सब पे अपनी
जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और अपने व्हाट्सएप में जो है स्टेटस भी लगा लीजिए इस क्लास को, ठीक है दोस्तों। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सोवियत संघ। पूर्वी सोवियत संघ जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 256 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, सेब उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से और शलजम उत्पादन से। फटाफट दोस्तों बताते रहिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका सही उत्तर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। धूसर खेती उर्वरक उत्पादन से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। 257 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। 257 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, मृदा विकारी क्षेत्रों में, क्षारीय मृदा क्षेत्र में या फिर अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में। समोच्च कृषि किस क्षेत्र में अपनाई जाती है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, मृदा विकारी क्षेत्रों में, क्षारीय मृदा क्षेत्रों में या फिर अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में। फटाफट दोस्तों बताइए। चलिए बिल्कुल बताते रहिए। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अपरदन प्रभावित क्षेत्रों में, अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों जो है समोच्च कृषि अपनाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। 258 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 258 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है? उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्रों के सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, खाद्यान्न श्रृंखला उत्पादन, समन्वित क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति या फिर राउंड क्रांति। फटाफट दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, बिल्कुल बताते रहे दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंद्रधनुषी क्रांति दोस्तों जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, इंद्रधनुषी क्रांति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 259 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। संसार की किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? संसार में किस फसल का उत्पादन और क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, गेहूं, धान, आलू, मक्का। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, बिल्कुल बताते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धान दोस्तों इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, धान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या है दोस्तों। 260 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता करता है? रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, रक्षा राज्य मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, उपर्युक्त सभी। फटाफट बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय रक्षा मंत्री, ठीक है दोस्तों। केंद्रीय रक्षा मंत्री की बात करें, वर्तमान में दोस्तों जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं जो दोस्तों आपके 2021 है दोस्तों, आज की डेट में दोस्तों जो है दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह है, जिसका जो है दोस्तों संसदीय क्षेत्र आपका लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित आपके केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को जो कि रक्षा मंत्री हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट क्लास को लाइक करते रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.